ऑन कर अरे ले निकल जाएगा। कभी टाइम ट्रेवल किया है? नहीं किया तो चलिए मेरे साथ टाइम ट्रेवल करते हुए समय की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी जगह चलते हैं जहां खुला आसमां होगा, जहां के आंगन में कई कहानियां हैं। कभी हम उनकी कहानी सुनेंगे, कभी अपनी बुनेंगे। आइए चलते हैं। और हमको लेने देखिए कौन आया है, हमारा कालू। कालू का और हमारा साथ इस सफर में शुरू से आखिर तक था। उसने हमारा साथ इस सफर में कभी भी नहीं बहुत छोड़ा। बढ़िया लग रहा है। आप क्या करती हैं यहाँ पे? गुड़ाई कर गुड़ाई। अच्छा मंदिर और में है। ऐसे ही ग्रामीण गांव के लोगों से बात करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। और हमारा घर जो कुछ समय के लिए हमारा होने वाला था, यानी हमारा होम स्टे, जो कि 120 साल पुराना है, वो पहाड़ी पे थोड़ा ऊपर की तरफ था। और उस तक जाने के लिए हमें पहाड़ी पगडंडियों को पार करना था। और गांव के ये छोटे छोटे कुमायूं घर हमारे रास्ते में पड़ते जा रहे थे। बड़ा ही खूबसूरत नजारा था। लोकल लोगों से हम मुलाकात करते हुए आगे बढ़ते चले गए और फाइनली हम अपने इस सुंदर प्रॉपर्टी पे आ गए। इसे क्या होता है? थकान मिटेगी, थकान। और ये जो मकान है ये एक्चुअली में भावरी का कहलाता है, भावरी मकान। और इससे बड़ा मकान पूरे गांव में नहीं है, इतना बड़ा मकान ये वाला। ये और 120 साल का है। और इसको बनाने के लिए खान और पठान आए थे। आप देख रहे हैं इसमें एक एक पत्थर जो है 6-6 फुट के लगे हैं। इतना बड़ा पत्थर कोई उठा ही नहीं सकता ये। तो ये पूरा आपने जनरेट किया है नहीं, पूरा? वो जैसे इसकी छत उधर की और टीन है पीछे, अच्छा रेनोवेट किया। आगे पत्थर की है तो वो पूरी खराब हो गई थी। दरवाजे सारे गल गए थे। हाँ तो 120 130 बाकी ये जितने भी कार्विंग दरवाजों में है सब ये पुरानी ही है। ओ अच्छा। ये सब पुरानी है। और क्या नाम है, अधिकतर जो है ये मकान में 3 भाई रहे और ये अब रहते हैं रामनगर। ये काफी दिन से खाली, करीब 20 साल से खाली था ये कुछ ऐसा घर था जो हमेशा से मेरे ख्वाबों में रहता था। हाँ, ये वैसा ही छोटा सा बीते समय का पहाड़ी घर था, बहुत ही खूबसूरत सा था। चलिए अब थोड़ा सा कमरे का मुआयना करते हैं। कमरों में घुसने से पहले जरा अदब से घुसे, नहीं तो उसकी चौखट से आपका सर टकरा सकता है। कमरे की छतें लकड़ी की बनी थी और छत पे बहुत ही सुंदर रोशनदान था, जिसमें सुबह की धूप छन छन के आती थी और रात को तारे चमकते दिखते थे। आप अपने बिस्तर पे लेटे लेटे ही ये सब नज़ारे ले सकते थे। कमरे की सजावट कुमायूं गढ़वाल की पारंपरिक ढंग से की गई थी। 3 कमरों में से हमने अपने लिए 2 कमरे चुने थे। पुराने स्विच बोर्ड थे, दीवारों पे अलमारियां थी और दीवारों को मिट्टी से लिपा गया था। और कमरे में ही किनारे की तरफ आपको हाथ पैर धोने के लिए भी एक जगह बनाई गई थी, जो कि पहले शायद होता होगा। और मिट्टी के ही फर्श थे जिसपे हम नंगे पांव चलते थे। पुराने बर्तनों से कमरे की सजावट की गई थी, जो मुझे बहुत पसंद आया। खिड़की का किवाड़ खोलते ही बाहर का पहाड़ी नजारा दिख जाता है। प्लीज माइंड योर हेड, ये बहुत जरूरी था। मिट्टी से हैं हम और मिट्टी की है ये फर्श, और इस फर्श पर चलते ही आप अंदर तक ठंडे और शांत से हो जाते हैं। और इस होम स्टे के नीचे तल पर भोजन कक्ष था। आप लोग बनाते हैं? और भोजन पारंपरिक कुमायूं गढ़वाली खाना था, जो कि यहाँ के लोकल लोगों ने ही बनाया था। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है भाई साहब।
दाल होगी और ये शिमला मिर्च आलू की सब्जी होगी। मैं नहीं बना के आई हूँ। बहुत अच्छा खाना है। ये लोकल खाना बना चटनी के आई है है? पुलम की है, ये भी पुदीने पुलम, की अच्छा चटनी पुलम की है। चटनी बनाई है। हाँ ये भी अम्मा अच्छा, बनाती सब पहाड़ी है। खाना है। हाँ पुलम ये कहते हैं चावल कि वगैरह उसको? सब जो है ये सब पुलम यहीं को के। कहते हैं पुलम। शहरी शोरगुल और भागदौड़ को छोड़कर मैं यहाँ इत्मीनान और स्थिरता से मिली। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और हम दोनों इसी घर में साथ रहने लगे। हम दोनों ने मिलकर खूब बातें करी, न दिन देखा न रात देखी। जाने कितनी किस्से कहानी हमने गढ़ ली, जाने कितनी बातें हमने कह दी और सुन ली। मेरे इत्मीनान ने और यहाँ की स्थिरता ने हम दोनों ने खूब बातें करी। मैं यहाँ अपनी सखियों के साथ आई थी। कुछ अंतराल के बाद ही हम सब धीरे धीरे अपने साथ हो गए। सब मुक्त थे, सब शांत थे, लेकिन सब बातें कर रहे थे। कभी इन खूबसूरत नज़ारों को देखते, कभी इन लकड़ी के किवाड़ों को छू कर इनके अतीत को महसूस करते, कभी इन पेड़ों की झुंड को निहारते और कभी इन घुमड़ते काले बादलों से वर्षा होने की गुहार करते, कभी कालू की फोटो उतारते, कभी अपनी फ्रेम की निकालते, कभी यूं ही टहलते, कभी नदी की तरफ निकल जाते। हम सब मूक थे, लेकिन हम सब बातें कर रहे थे। और कालू हमारी हर बात का जवाब था। ये कैसी जगह पे हम थे जहाँ ना कोई वाईफाई कनेक्शन था, ना ही कोई आधुनिकता थी। कनेक्शन था तो सिर्फ एक दूसरे का, और साथ था इन प्रकृति का। और इसी के साथ रात आ गई, और रात को भी हमने नहीं छोड़ा। आखिर जिंदगी को महसूस ही तो करने आए थे यहाँ, और हमने अंताक्षरी शुरू कर दी। मैं तो गिरा हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत अल्लाह से अल्लाह। और रात को सबसे अद्भुत नज़ारा हमने देखा। आसमान तारों से भरा था और धरती जुगनू से। गद्दे रख दो, गद्दे बैठे हमारे पीछे से कब से बैठे वो बोल। और इस हिंदुस्तानी पारंपरिक रसोई में मैंने भी अपना हाथ आजमा ही लिया। अब ये हो गया है, अब नारियल मैम ये और इस बेहतरीन चांदनी रात के बाद सूरज देवता का आगमन हो गया। भोर हो गई, चिड़ियों की चहचहाहट से आंखें खुल गई और हम फिर से प्रकृति में खो से गए। है। 120 वर्ष पुराना ये घर कुमायूं संस्कृति और वास्तुकला का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण था। पहाड़ी के नीचे वाले झोपड़े में चूल्हा जल चुका था। भोर हो चुकी थी और सुबह के कार में सब लग गए थे और मेरे कदम गांव की पगडंडियों पे निकल पड़े थे।
गांव में कोई लकड़ी चुन रहा था। सूरजमुखी के फूल सूरज की तरफ मुंह करके खिल उठे थे, लेकिन आसमान में काले बादल भी छाने लग गए थे। सब अपने अपने कार्य में लगे थे, सब अपने में ही लगे थे। क्योंकि भोर का समय था। नव भोर के प्रकाश पुंज। अनुभूति। कितनी सारी बुक्स है, कैंडल भी है। कैंडल जलाइए, किताबें पढ़िए। लगे कि हाँ मैं घूमने आई हूँ। कैसा लगा? क्यों? फ्रॉम यहाँ सर्चिंग। और हमारा कालू वो हमारे आसपास ही रहता था, वहीं ड्योरी पे बैठा हुआ दिख जाता था। कमरे की खिड़की से अचानक वर्षा दिखी और वर्षा देखते ही हम सब तैयार होने चल दिए, वर्षा का मजा जो लेना था। और नेक्स्ट डे हमने प्लान किया कि थोड़ी सी सैर की जाए, आसपास की जगह घूमा जाए, और हमेशा की तरह कालू हमारे साथ ही चल रहा था। लोग आ रहे हैं सबके साथ खा रहे छोड़ने आता लेने आता। छोड़ने आता है, लेने आता है। अब हम जाएंगे नहीं जाए? ए गाय आ रही है। बताओ, तुम जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। बारिश आती है? छाता है। बारिश मैंने समय को आते जाते देखा है। पहाड़ी किस्से कहानियां मेरे साथ चलती हैं, सबका मूक जवाब मेरे पास है। मैं सदियों से खड़ा हूँ यहीं स्थिर, मेरे अंदर से कल नदियां निकलती हैं, सबकी प्यास मुझसे बुझती है। शुद्ध हवा का स्रोत हूँ मैं, ठंडी हवा हमसे ही बहती है। हाँ, मैं एक पहाड़ हूँ, मैं स्थिर अड़िग हूँ। बहुत औसम था, ग्रीन कारपेट जैसा मजा आ गया, हमने बहुत एंजॉय किया। बीते हुए खूबसूरत लम्हों के साथ हमने अपने इस टाइम ट्रेवल के सफ़र से विदा ली। और देखिए हमें छोड़ने कौन आया नीचे तक। हमें छोड़ने आया कालू भाई। वो आया ही है। कालू भाई। लेने भी आया था। हाँ। और ये अब जा रहे हैं। अरे कालू को बाय करो पहले तुम लोग। बीते पलों की गवाही इन तस्वीरों के ज़रिए ही हमें मिलती है, इसलिए हर सफ़र पर ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाएं और यादों को दिल के बक्से में कैद करें और आगे बढ़ जाएं अगले नए सफ़र की तरफ। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।